हाँ तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने घर पर इन पड़े पुराने रद्दी अखबार का यूज करके रावण बना सकते हो। और दोस्तों, मैं बात करूँ पिछले साल की, तो दोस्तों पिछले साल मैंने बनाया था रावण, वो भी बांस का, और उसकी भी मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी हुई है। और अगर आपको वीडियो देखना है तो मैंने अपने चैनल पर एक प्ले लिस्ट बनाई है सिर्फ उस रावण की मेकिंग से रिलेटेड। तो अगर आपको बांस का रावण बनाना सीखना है तो आप वो प्ले लिस्ट जरूर देख लेना। लेकिन बांस का रावण बनाने में बहुत दिक्कत आती है, उसमें हाथ भी कटने का डर रहता है। बहुत से भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि भैया अखबार का रावण बनाओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जिस तरीके से बांस का रावण बनाते हैं ना, मतलब अखबार का, मैं भी उसी तरह से रोल वगैरह करके और बांस की तरह सेम बनाने की कोशिश करूंगा। और ये है उसका पहला पार्ट, और इसमें मैं रावण का धड़ और रावण का घाघरा बनाकर कंप्लीट कर दूंगा। चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे पास दो तरीके के अखबार होते हैं। एक तो होता है हमारे पास ये हाफ अखबार, जो कि पहले से ही थोड़ा कटा हुआ होता है, और एक होता है ये बड़े वाला। और अगर हमें रावण बनाना है तो हमें सबको इक्वली काटना पड़ेगा। तो इसको बीच में से आप देख सकते हैं लाइन है, आपको इसको भी यहाँ से फाड़ना पड़ेगा। वैसे तो ये बहुत ही इजीली फट जाता है, लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीजर का भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास टोटल 3 न्यूज़पेपर के पीसेस रेडी हैं जो कटे हुए हैं। और अगर हमें रावण का धड़ बनाना है तो हमें अप्रॉक्स 15 न्यूज़पेपर के पीसेस तो चाहिए। और अगर आप चाहो तो आप एक ही बारे में सबका रोल करके कर सकते हो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ न्यूज़पेपर की हमें किस टाइप से स्टिक्स बनानी है। रावण के लिए स्टिक्स बनाने के लिए आपको न्यूज़पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड करते जा रहे हैं जब तक आपका न्यूज़पेपर ख़त्म नहीं हो जाता। और जैसे आपका न्यूज़पेपर पूरा ख़त्म हो जाएगा, आपको उसके मिडल में एक बार स्टेपल कर देना है। तो दोस्तों, अभी हमारे पास एक स्टिक बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हमें राउंड के धड़ बनाने के लिए टोटल इसी तरीके से 15 स्टिक्स को बनानी है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको सारे स्टिक्स बनाकर दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको सीधा 15 स्टिक्स बनाने के बाद मिलता हूँ। दोस्तों, अब मैंने अखबार का यूज करके टोटल 13 स्टिक्स बना ली है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इनसे राउंड का धड़ कैसे बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक स्टिक को लेना है और उसको रोल कर उसको एक गोला बना लेना है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। और उसकी एक परफेक्ट शेप आने के बाद उसको स्टेपल कर लेना है। और अब हमारे राउंड के धड़ का नीचे वाला गोला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और राउंड के धड़ का ऊपर वाला गोला बनाने के लिए हमें दो न्यूज़पेपर की स्टिक्स को आपस में कुछ इस तरीके से जोड़कर स्टेपल करना है, और उसके बाद उसका एक बड़ा रोल करके गोला बनाना है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, आप देख ही सकते हैं। और इस अखबार के गोले को आपको एक परफेक्ट शेप देने के लिए आपको इसको कुछ इस तरीके से मोड़ते रहना है। तो दोस्तों, अब आपको दिख ही रहा होगा, हमारे राउंड के धड़ का ऊपर वाला और नीचे वाला गोला दोनों बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अब हमें इन दोनों को आपस में अटैच करना है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है, नहीं तो आपके इसकी स्टिक्स थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो दोस्तों, इसकी पहली स्टिक तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, लेकिन जो इसकी दूसरी वाली स्टिक होगी उसको अटैच करने के लिए आपको इसके बिल्कुल अपोजिट लगानी पड़ेगी, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। और इसकी तीसरी वाली स्टिक को आपको इन दोनों के बीच में जो गैप है वहां पर लगानी है। और चौथी स्टिक को इसके ठीक अपोजिट लगानी है। और अब हमें इन 4 स्टिक्स के बीच में जहां पर भी गैप है वहां पर एक स्टिक लगानी है, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरी बनाई हुई वीडियो भी देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके से मैं स्टिक को लगा रहा हूँ। और अब हमें 1.5 स्टिक को पहले ज्वाइंट कर उसका एक गोला बनाना है, जिसे हम धड़ के बीच में भी अटैच करेंगे। और इसके गोले को स्टेपल करने के बाद उसको एक परफेक्ट शेप भी दे देंगे।
और अब हमने ये जो गोला बनाया है इसको इन सारे स्टिक्स के बीच में जोड़ देंगे। और दोस्तों अब आप देखोगे हमारे रावण का धड़ थोड़ी शेप में भी आने लगा है। दोस्तों अभी मैं रावण के धड़ को जितना बनकर तैयार हो चुका है और अब बस हमें इसके ऊपर कुछ न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स को इस तरीके से बांधना है, ऐसे और दोनों साइड से करके, जिससे कि और थोड़ा चौड़ा लगेगा हमें। चलो वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ। तो दोस्तों पहले तो आपको स्टिक्स को कुछ इस तरीके से मोड़ लेना है जिससे उनकी शेप थोड़ी राउंड में हो जाएगी। और दोस्तों पहली स्टिक आपको राउंड के धड़ के बिल्कुल मिडल में लगानी है, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें उसको कितना बड़ा रखना है। और उसके बाद दो स्टिक्स को हमें उसके साइड में कुछ इस तरीके से लगाना है। और इन तीनों स्टिक्स को कुछ इस तरीके से लगाने के बाद आपको पहले 1.5 स्टिक्स को आपस में स्टेपल करना है और उसके बाद उसको एक परफेक्ट शेप दे देनी है। और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। तो दोस्तों अब आप देख ही सकते हैं हमारे रावण का धड़ बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है। तो दोस्तों फाइनली हमारे रावण का धड़ बनकर तैयार हो चुका है, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे रावण की हाइट भी ठीक ठाक रहने वाली है। ये अप्रॉक्स 5 से 6 फीट का रावण बनने वाला है। और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि रावण का घाघरा कैसे बनाते हैं। तो रावण का घाघरा बनाने के लिए जो इसका जो एंडिंग वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला सर्कल, आपको रावण का घाघरा भी किसी सेम सर्कल का बनाना, नहीं तो वो मैच नहीं होगा, वो आपस में जुड़ेगा नहीं। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि रावण का घाघरा कैसे बनाते हैं। वैसे तो सेम ही होता है, बस जो हमने इसमें एक्स्ट्रा ये लगाए ऊपर वो नहीं लगाने, बाकी तो सेम होता है। चलो अब मैं आपको भी सिखा देता हूँ। तो दोस्तों रावण का घाघरा बनाने के लिए हमें टोटल 13 स्टिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। और हमें एक स्टिक का गोला बिल्कुल जो हमने रावण के धड़ का एंडिंग वाला गोला बनाया था सेम उसी के साइज का बनाना है। और घाघरे का एंडिंग वाला गोला थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसके लिए मैं 2.5 स्टिक्स का यूज कर रहा हूँ। और उन तीनों को आपस में कुछ इस तरीके से बड़ी सी शेप देने के बाद उसको आपस में स्टेपल करूंगा। और ये गोला बहुत ही बड़ा होना चाहिए। और इसमें भी स्टिक्स को सेम उसी की तरह ज्वाइंट करना है जिस तरीके से हमने राउंड के धड़ में ज्वाइंट करे थे। तो दोस्तों अब हमें 2 स्टिक्स को लेकर आपस में ज्वाइंट करना है और उसका एक गोला बनाकर हमें राउंड के घाघरे के बीच में अटैच करना है। फाइनली हमारे रावण के धड़ के साथ हमारे रावण का घाघरा भी बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों मैंने रावण के धड़ और घाघरे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी जो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों सबसे पहले जहाँ पर भी मैंने स्टिक्स लगाई थी मैंने उसके ऊपर न्यूज़पेपर को रोल कर लगाया है। ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप अपने राउंड में ज़्यादा बम फिट करना चाहते हो या आप तभी करना, क्योंकि भाई मैं तो अपने राउंड में बहुत ही बम फिट करने वाला हूँ और मैंने इसलिए करे हैं। लेकिन अगर आपको छोटे मोटे बम फिट करने हैं तो आप रहने दो, आप जैसा मैंने बताया बस उतना करके छोड़ सकते हो। और दोस्तों आपको ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो मैंने धड़ के बीच में जो डाला हुआ है ना प्लस इसको सपोर्ट देने के लिए, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ट्राई कर रहा था, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है लेकिन इससे बहुत ही नाम मात्र का पड़ता है। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। और भाई इसने मेरी बहुत हेल्प करी है राउंड बनाने में। मैं जब भी रात को राउंड बनाता था कि मेरे पास आके बैठ जाता था और सोता भी नहीं था, देखते रहता था कैसे बना रहा हूँ। और भाई इसमें भी मैंने घाघरे में जो लगाई हुई है ना इतनी सारी स्टिक्स बीच में, ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास स्टिक्स भी बहुत सारी एक्स्ट्रा पड़ी थी और मैं बस ट्राई कर रहा था इससे कुछ ज़्यादा फर्क आते हैं या नहीं, लेकिन इससे पता लग गया इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता है। अब मैं आपको इसको खड़ा करके दिखा देता हूँ। और दोस्तों अभी आप देख सकते हो मैं राउंड बिना किसी सपोर्ट के खड़ा भी हो चुका है। तो बस दोस्तों पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा धड़ और घाघरे का ट्यूटोरियल दे दिया है, वो भी न्यूज़पेपर से कैसे बनाते हैं। और यूट्यूब पे भाई न्यूज़पेपर का राउंड तो बहुतों ने बनाया हुआ है लेकिन इस तरीके से कभी नहीं बनाया भाई। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आने वाले पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Angel Barbie.